दोस्तों मैं हूं सिद्धांत। एसएससी 2019 का रिजल्ट आया है जिसमें नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ऐसे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे। यहाँ पे बात ऐसे लोगों की आ रही है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा सही हैं। नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे उनका नंबर कम कर दिया गया, इसलिए कम कर दिया गया क्योंकि उनके टाइम पे उनके फेज़ में वो जो पेपर आया था वो बहुत ईजी लेवल आया था। तो उस ईजी लेवल की वजह से नॉर्मलाइजेशन भाई इसलिए होता है कि जो ईजी होगा वो नीचे कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब इन लोगों ने ये कर लिया कि अगर पेपर में ईजी शिफ्ट आ रहा है तो उसके नंबर को हम कम कर देंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका जो पैटर्न है, इसका जो तरीका है, इसका जो मेथड है, कुछ कंफर्म ही नहीं है कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है, कौन बनाता है, कौन सा मेथड ये लोग यूज करते हैं, कौन सा एल्गोरिथम उसमें पुट करते हैं, किसी को भी नहीं पता है। जबकि सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन अगर हो भी रहा है तो एक नंबर पे कितना नंबर मिल रहा है, एक मार्क्स पे, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कि उसके नंबर कटे, सारा का सारा डिटेल बच्चों के सामने आना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। 2019 के मार्क में बहुत ज़्यादा घपला हुआ। ये मार्क शो नहीं कर रहे हैं, ये बस बता दे रहे हैं कि हाँ कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है, कौन पास हो रहा है कौन फेल रहा है, कौन फेल हो रहा है। मार्क्स ये बताएंगे तब जब 2020 का जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब नेक्स्ट टाइम पे फॉर्म डाल रहे होंगे तो ये मार्क रिलीज करेंगे। उस टाइम पे बच्चों के ऊपर क्या होगा? उस टाइम पे बच्चों के ऊपर ये होगा, अरे यार जाने दो, हुआ तो वैसे भी नहीं था, मार्क देखने का मतलब। जिनका नहीं हुआ वो मार्क ही नहीं देखेंगे अपना। ठीक है, मतलब उनको उनको सेल्फ जो मतलब उन्होंने एग्जाम दिया था उसको भुला देंगे एकदम से, उसका मार्क वो देखना ही नहीं पसंद करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनका हुआ ही नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा? मतलब एकदम से बच्चे छोड़ देंगे, एसएससी को फायदा हो जाएगा, जिसमें घपला हुआ है, जो इनका जो मैटर हुआ है इसको ये दबा लेंगे। मतलब किसी के सामने वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन में इंप्रूवमेंट लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर नॉर्मलाइजेशन में इंप्रूवमेंट नहीं आया, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, सबके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, जो ये एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सामने नहीं आ रहा है तो ये घपला ही हो रहा है। एक तरह से मैं बोल दे रहा हूँ, घपला ही हो रहा है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है वो उसका कुछ 4 महीने में प्री का एग्जाम हो रहा है रेलवे का। क्या मतलब इस चीज़ का? 4 महीने प्री का एग्जाम ले रहे हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन कर लगाओगे तुम। मैंने 3 महीने पहले पेपर दिया तो मुझे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्वेश्चन भूल जाओगे आप कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे। याद ही नहीं रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें क्या होगा कि सब कुछ भूल जाता है। नॉर्मलाइजेशन में उन्होंने एक नंबर दे दिया, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई अगर किसी का पेपर अच्छा गया है, अगर वो फेल भी हो जा रहा है, वो बाद में फिर मतलब उसकी फैमिली क्या बोलेगी, तुमने पढ़ाई नहीं की थी। या अच्छा, बगल में किसी के नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मतलब उसके कम मार्क्स आ रहे थे, उसके मार्क्स बढ़ गए तो उसका सिलेक्शन हो गया, तो फैमिली फिर बोलेगी कि उसका सिलेक्शन हो गया। सारी चीज़ें मतलब कन्फर्म ही नहीं है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ इसके बारे में। कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी पता ही नहीं किसी को क्या चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो लीडर वाला मैटर है। ये जो लीडरशिप चल रही है मोदी जी की, जो बीजेपी की लीडरशिप चल रही है, इसमें इसमें चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, आप सोच सकते हैं। इस टाइम पे फोकस जो है वो इंटरनेशनल जो मैटर चल रहा है, इंटरनेशनल जो हमारा विदेश नीति है उस पर फोकस है। सेकंड, जो भी चाइना मैटर चल रहा है, पाकिस्तान मैटर चल रहा है, इस पर फोकस है। बहुत सारी चीज़ों पे जो रैंक है उस पर फोकस है। लेकिन बेरोजगारी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं है। बेरोजगारी मतलब ट्विटर पे कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, या फिर कोई कैंपेन चल रहा है, या फिर कुछ भी, कहीं सुसाइड हो रहा है, कहीं पे रेट मतलब जॉब है ही नहीं दी जाती है कि लोग शहरों में रह के उधार लेके काम करते हैं। इस पे कोई चर्चा नहीं चल रहा है। तो डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या होता है? डेवलपिंग कंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप बेरोजगार बेरोजगार लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप उनके लेवल की चीज़ें क्रिएट करो। डेवलपिंग का मतलब होता है क्रिएशन। अगर आप जैसे भाई कोई बंदा पढ़ने वाला है तो उसके लेवल की चीज़ें अलग हो गई, कोई बंदा उस लेवल से नहीं पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसकी चीज़ें नहीं है वहाँ पे, तो मतलब वो बैठा रहे फिर। अच्छा, इसकी जो जो इससे भी कम नॉलेज का है, इसकी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो रोजगार कर सकता है। ये जो बीच वाला है उसकी चीज़ें नहीं है, और ये जो तेज वाला है उसकी चीज़ें हैं, तो ये भी रोजगार कर रहा है। मतलब ये कर ले रहा है और ये लो वाला भी कर ले रहा है, और जो बीच वाला बैठा हुआ है इसके लिए रोजगार ही नहीं है। क्या मतलब इस चीज़ का? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रिएशन करना पड़ेगा तभी इस बंदे को रोजगार मिलने वाला है। अदरवाइज ये तो बैठा रहेगा फिर फाइनली। तो फिर अच्छा, ये कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी है जैसे ये कैटेगरी थी। ये कैटेगरी ऐसी है कि कुछ भी काम कर लेंगे ये मतलब शॉप भी खोल सकते हैं अपना, या कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, इनकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक होती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये कैटेगरी ऐसी है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो जॉब में बैठते ही पहले साल में क्रैक कर लेने वाली कैटेगरी है। ये वाली कैटेगरी कहाँ जाए जिसमें ढेर सारे लोग बैठे पड़े हैं? इस कैटेगरी को मतलब सब लोगों ने अवॉइड कर रखा है कि ये कैटेगरी कहाँ जाएगी, जबकि सरकार का फोकस इसी कैटेगरी पे होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इनके पास पैसा है, ये अपना बिजनेस कर लेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो ये लोग कर ही लेंगे।
ठीक है, ये कैटेगरी कहा जाएगी कि कोई बात नहीं कर रहा है। डेवलपिंग का मतलब है कि ये डेवलप हो चुका है, इसका भी रोजगार है, इसका भी रोजगार है, इसका रोजगार नहीं है, तो यहाँ पे रोजगार क्रिएट किया जाए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की ही होती है। फिर आते हैं अपने टॉपिक, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं बात करना चाहता हूँ कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुझे बात नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन मैं कांग्रेस से एक बात बोल देता हूँ, उनके लीडर लोगों से एक बात बोल देता हूँ कि अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है तो ये बात फैलाइए कि अगर उनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, अपोजिट में जो अपोनेंट में बैठे हुए हैं इनके लीडर, इनका कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पे अपना काम करें। ये किसान मुद्दा, ये दुनिया भर के मुद्दा, ये पता नहीं क्या मुद्दा, वो मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा, सबको हटाएं, ये सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करें। 100% मैं कह रहा हूँ कि सरकार, फिर आपकी इज्जत भी बढ़ेगी यूथ लोगों के बीच में। मैं कांग्रेस का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बीजेपी वाला ही हूँ, लेकिन बीजेपी से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मैं इसलिए कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस वालों का मैटर ये है कि ये किसी और मुद्दे पे ना जाके सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करें। 100% इनको सपोर्ट मिलेगा, युवाओं का तो कतई सपोर्ट मिलेगा इन लोगों को। फिर बात आती है मीडिया की। मीडिया की बात करता हूँ मैं। अभी 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 आप बैठे हैं, अभी आप जाके आज तक पे देखिए उस पर क्या चल रहा है। अभी तुरंत आप जाके आज तक पे देखिए उस पर क्या चल रहा है। अभी आप जाके जी न्यूज़ पे देखिए उस पर क्या चल रहा है। कुछ भी मतलब एनडीटीवी को छोड़ के रिपब्लिक पे जाके देखिए उस पर क्या चल रहा है। कहीं पे भी बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं हो रही होगी। बात कहाँ पे हो रही होगी? चाइना का जो टैंक है उसको दिखा रहे होंगे, पाकिस्तान के पास कितने राडार हैं, कितने रॉकेट हैं, उसको दिखा रहे होंगे, या फिर कहीं पे कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे होंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ना किसान को दिखा रहे होंगे। किसान को भी दिखाएंगे तब जब जब उनसे उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होने वाला होगा, कोई चीज ट्रेंडिंग में जा रही है तो उसको मजबूरी उनको दिखाना पड़ता है। अदरवाइज अगर कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ है तो वो नहीं दिखा सकते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं दिखाएंगे। अभी जो रिजल्ट आया है, जो इसमें इतना तहलका मचा हुआ है कि बच्चों का 200 में 200 लाए हैं लेकिन तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मुद्दा वो नहीं दिखा रहे होंगे। कुछ और जो अभी चलने वाला कैंपेन हम लोग का चलने वाला है, मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो, ये जो कैंपेन चलने वाला ये भी बर्बाद हो जाएगा। टीचर की भी यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर की यूनिटी नहीं हुई तो भी ये कैंपेन खराब ही जाने वाला है। अगर लास्ट टाइम में टीचर की यूनिटी नहीं हुई तो ये कैंपेन बेकार जाने वाला है। मैं फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ, तो सारे के सारे टीचर इस पर ध्यान दें कि इस टाइम उनको यूनिट होने की ज़रूरत है, उनको एक यूनिट बनने की ज़रूरत है कि हाँ ये हमारा ग्रुप है, ये एजुकेशनल ग्रुप है, यहाँ पे रोजगार और बेरोजगार का मुद्दा जो है इस पर डिस्कशन किया जाएगा, इसका ग्रुप है। तो इस पे यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर ये यूनिटी नहीं हुई तो टॉपिक इज ओवर मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी बात और ये लास्ट बात है कि अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में घपला हुआ है तो यूनिटी के साथ साथ में जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसका बहिष्कार करो। फॉर्म डाल दो, ठीक है, फॉर्म हमने भी डाल दिया है, लेकिन हमें एग्जाम नहीं देना है। लास्ट टाइम में एक जब एग्जाम आएगा, प्री का एग्जाम पहला डेट जब आएगा तो उसके 10 दिन के पहले एक कैंपेन चलाओ कि एग्जाम कोई बच्चा नहीं देगा। जो बच्चा देगा तो उसका परसेंटेज, अगर 100% बच्चे देने वाले एग्जाम है तो जो 10-15% तो वैसे भी नहीं देते थे हर बार, लेकिन क्या होगा कि मुश्किल से जो देने वाले बच्चे हैं उनका परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए, मुझे 2-4-5% होना चाहिए। और बाकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे जाएंगे एग्जाम देने फाइनली, तो एग्जाम को हमें देना ही नहीं है। एग्जाम हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, बहिष्कृत करना है एग्जाम का, हमें एग्जाम नहीं देना है। जब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास, एसएससी के पास जाएगा, एंड इसमें कहीं ना कहीं गलती टीसीएस की भी आ रही है क्योंकि पेपर जो है वो टीसीएस बनाता है, तो टीसीएस ने घपला किया है। और ये घपला एसएससी और टीसीएस का मिलकर है, क्योंकि कोई पेपर बना रहा है तो एसएससी का कहीं ना कहीं उसमें योगदान तो होता ही है, क्योंकि ब्रांच वही है, मेन संस्था वही है, तो कहीं ना कुछ होता है गड़बड़। तो इसमें टीसीएस का भी थोड़ा सा गड़बड़ है कि उन्होंने पेपर को अप डाउन कर दिया। और एक चीज़ और है कि अगर डिजिटल इंडिया का कैंपेन चल रहा है तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है? डिजिटल इंडिया का मतलब ये होता है कि इंडिया में सारी की सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हों और एक प्लेटफॉर्म पे हों, एक टाइम पे हो। 3 दिन में आप जो है 18 मेन का पेपर, 19-20 मेन का पेपर कराने की प्लानिंग कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम पे भी यही होगा। 19 में ये हुआ है, 20 में भी होगा, 21 में भी यही चीज़ आगे चलने वाला। अगर ये चीज़ सुधारी नहीं गई तो काम ये करना है कि जो 2018 का पेपर होगा उसको एक टाइम पे कंडक्ट करवाने की भी ट्रेंडिंग होनी चाहिए कि हाँ ये एक टाइम पे पेपर कंडक्ट हो इसका। ऐसा नहीं कि बार बार पेपर कंडक्ट हो रहा है, अलग अलग डेज पे कंडक्ट हो रहा है, फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आगे पीछे हो जाएगा, कुछ नहीं, एक ही दिन पेपर कंडक्ट होना चाहिए। तो ये सारी गुजारिशें हैं और इस ट्रेंड को आप आगे बढ़ाइए, यूट्यूब पर फैलाइए, ट्विटर पर फैलाइए, फेसबुक पर फैलाइए, इंस्टाग्राम पर फैलाइए, जहाँ जहाँ तक हो सकता है इसको फैलाइए और लोगों को सपोर्ट कीजिए। स्टूडेंट्स के साथ में रहिए। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।